क्लास 10 तुम्हारी डेट शीट आ चुकी है और आज मैं कुछ ऐसी चीजों पे बात करने वाला हूं जिनकी बात अभी कोई नहीं कर रहा, पर वो तुम्हारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई अभी सब किस चीज की बात कर रहे हैं? 30 डे कंप्लीट प्लान, ठीक है, लास्ट 30 डे टू स्टडी। मैंने भी प्लान्स वगैरह बनाए हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए बच्चे कि तुम्हें क्या करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत बार ये होता है कि तुम्हें किन गलतियों से बचना है, क्या चीजें नहीं करनी है। और मुझे पता है कि भैया जैसे ही तुम्हारा डेट शीट रिलीज होती है, तुम्हारा एग्जाम पास में आता है, तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है जिसे तुम करते हो, जिसकी वजह से तुम अपने ड्रीम स्कोर तक नहीं पहुंच पाते। और एग्जाम के बाद तुम्हें क्या रहता है? रिग्रेट, कि भैया अगर हम ये गलतियां ना करते, कोई हमें बता देता, तो हमारे भी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते, हम भी एग्जाम में नंबर लाके अपना रोला जमा डालते। तो वही गलतियों की बात मैं आज करने वाला हूं। मैं बहुत श्योर हूं कि इनमें से कम 3 मिस्टेक्स ऐसी होगी जो तुम अभी करेंटली कर रहे होगे तुम सब, ठीक है। कुछ तो ऐसे होगे जो सारी मिस्टेक्स कर रहे होगे, लेकिन इसको लास्ट तक देखने के बाद उन चीजों को तुम्हें दोबारा नहीं करना। अगर तुम इन्हें सुनने के बाद भी दोबारा कर रहे हो तो भैया कैसा भी रिजल्ट आता है उसके जिम्मेदार आप होगे, मुझे पता है। लेकिन कि तुम समझदार हो, तुम इन गलतियों को नहीं करोगे और एग्जाम में बहुत प्यारे प्यारे नंबर तुम सारे लाने वाले हो, ठीक है। तो भैया पहली पॉइंट के साथ हम अपनी स्टार्ट करते हैं कि पहली क्या मिस्टेक है जो अभी हो सकता है तुम में से ज्यादातर लोग कर रहे होंगे, जो कि है भैया आलस, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो प्रोक्रेस्टिनेशन। ये क्या है भैया? अब डेट शीट आ गई, अब तुम किस चीज की खोज में हो यूट्यूब में, ठीक है। तुम्हारा दिन भर किस चीज में जा रहा है? कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई ऐसा हमें जादू बता दे कि बस हम एग्जाम में 95 प्लस ले आए। तुम स्ट्रेटेजी देखते हो पहले 3 मंथ की, फिर देखते हो 30 डेज की, कोई बोल रहा है 15 डेज में, वो भी देख लेते हो। कोई बोलेगा 1 डे में प्रिपेयर करवा देंगे, वो भी देख लेते हो। अरे भाई देखो, आइडियल नाम की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, सुन रहे हो? आइडियल नाम की या जादू रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। भाई तुम्हें सबसे पहले देखो, एक टीचर पे अपना बिलीफ बिठा लो जो तुम्हें बेस्ट लगे कि हाँ इनकी बातें मुझे लगता है कि सही है। मैंने भी 3 बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई हैं एसएसटी मैथ और साइंस के लिए, तुम्हें लगता है तुम फॉलो कर सकते हो, नहीं लगता तो किसी दूसरे की भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उस पे ही रहना है। 10 तो स्ट्रेटेजी एक साथ फॉलो कर पाओगे? प्रैक्टिकल है? नहीं प्रैक्टिकल है ना, तो फिर क्यों पड़े हो ऐसे चक्कर में, ठीक है। कहने का मतलब तुम्हें भैया एक्शन लेना है। तुमने एक स्ट्रेटेजी सुनी, पहले फॉलो करना तो स्टार्ट करो। तुम बस स्ट्रेटेजी देखे जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो, दिन भर तुम्हारा इसी में टाइम चला जाएगा। अभी पूरा नवंबर दिसंबर इसी में चला दोगे, जनवरी में पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है भैया, दिमाग की बुद्धि की ऐसी तैसी हो जाएगी इतना सिलेबस देख के कि भैया इतना बचा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। और फिर भैया कैसे करोगे, ठीक है। तो उतना लोड वहां पे ना लेना पड़े, इसलिए अभी से स्टार्ट हो जाओ। इसको बंद करो, प्रोक्रेस्टिनेशन को क्या करो? बंद करो, एक्शंस लेना स्टार्ट करो। इस वीडियो के बाद भी जाके पहले पढ़ना, उसके बाद कोई दूसरी वीडियो पे जाना। ये नहीं कि अब इसके बाद भी 5-10 वीडियो देख डाली लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले रहे। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन जो करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं करेगा वो बैठा का बैठा रह जाएगा। एक एक वीडियो पे 10-10 लाख व्यूज होते हैं, लेकिन क्या 10 लाख के 10 लाख बच्चे स्कोर कर जाते हैं? नहीं, मुश्किल से उसमें से कुछ हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्शन लेने आता है, वो सिर्फ सुनते नहीं हैं। तो तुम्हें ये दिमाग में अपने बात रखनी है, ठीक है। आगे अगर नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो तुम लोग बहुत ज्यादा करते हो वो यही चीज है, ठीक है। क्या है? वॉचिंग टू मैनी स्ट्रेटेजीज। मैंने पॉइंट 1 में ही इसको बताया कि भैया बहुत सारे स्ट्रेटेजीज देख लिए, पता ही नहीं है क्या करना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ठीक है। और जब सॉल्यूशन मिला तो क्वेश्चन का था पता नहीं। जब तक तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा तब तक एग्जाम निकल जाएगा और बैठे रहना, क्या करोगे फिर, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन का कोई फायदा है नहीं ना। तो भैया एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले उसको फॉलो करो ना 5-10 दिन, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारे रास्ते खुद बन जाएंगे। लेकिन तुम सोच रहे हो कि बस, फिर से बोल रहा हूं, जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन तुम सोच रहे हो कि जादू आए, हमें सारी चीज बता दे और हम फॉलो करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा और ना तुम कर पाओगे। तुम्हें अच्छा करना है तो लग जाओ अभी से और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। चुपचाप से पहले पढ़ना स्टार्ट करो, 5-10 दिन पढ़ोगे, खुद ही समझ आ जाएगा कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तब अगर कोई डाउट है तब आके मुझसे पूछो, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए बताओ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, दूसरी मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो स्ट्रेटेजी देखो और फॉलो करना स्टार्ट करो। अब तीसरी मिस्टेक क्या है भैया, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि भैया मैथ साइंस एसएसटी थोड़े से, ठीक है, स्पेशली मैथ और साइंस थोड़े से
जो इनका ऑरा है वो ज्यादा है, ठीक है, थोड़ी सी इनमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो तुम क्या करते हो, इनको पढ़ने के चक्कर में बहुत बार इंग्लिश, हिंदी, आईटी जैसे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते। मुझे ये बताओ, 100 नंबर का ये भी आएगा, 100 नंबर का ये भी आएगा, 100 नंबर के वो भी आएंगे, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार ऐसे बच्चे देखे साइंस हिस्ट्री में अच्छा कर जाते हैं, अदर सब्जेक्ट जो है मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस या थोड़ा सा उसको इग्नोर करने की वजह से अच्छा नहीं कर पाते, परसेंटेज खराब हो जाती है। भाई तुम्हें इंग्लिश, हिंदी, आईटी को भी इंपॉर्टेंस देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज पढ़ो, लेकिन वीकेंड्स में पढ़ सकते हो, वीक में 1-2 बार पढ़ सकते हो, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना। अगर इतने आसान है तो लाओ 100 में से 100। भाई इतने आसान है तब भी तुम कितना लाओगे, 85, ये बताओ, ठीक है। अगर तुम्हें आसान लग रहा है तो लाओ ना पूरे नंबर, ठीक है। तो तुम्हें मैथ, साइंस, एसएसटी के अलावा अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। अगर उन्हें इग्नोर किए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो वही चीज है कि तुम्हें इनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है भैया, ठीक है, कि भैया पुअर टाइम मैनेजमेंट। तुम में से बहुत सारे लोग बहुत बार पढ़ते तो है, लेकिन कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है बच्चे, कि सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ मैथ पढ़ने में पूरा दिन चला गया, रिग्रेट होता है साइंस नहीं पढ़ा, एसएसटी नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तुम्हें एक ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें तुम सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से एकोमोडेट कर पाओ, अच्छे से अरेंज कर पाओ। तुम्हें अगर डाउट है कि ये कैसे करना है, तुम कमेंट करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा टाइम टेबल लाऊंगा जिसमें तुम सारे सब्जेक्ट को बहुत ही एफिशिएंटली और स्मार्टली पढ़ पाओगे और सबको टाइम दे पाओगे और एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। तो तुम्हें समझो, वही सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, बस कुछ डिफिकल्ट है या तुम्हारे हिसाब से वो उसमें तुम थोड़े वीक हो, उसमें ज्यादा टाइम देना है और कुछ को कम। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ को टाइम देना है और कुछ को नहीं ही देना है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि भैया टाइम मैनेजमेंट हमें अच्छा करना है। जो लास्ट मिस्टेक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे लास्ट वाली मिस्टेक, ठीक है भैया, मिस्टेक 5 है कि तुम रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालते, ठीक है। आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे उड़ता जा रहा है, जब पलट के देखोगे तो कुछ नहीं होगा याद, ठीक है। भाई पहले से क्यों पढ़ रहे हो तुम अभी से लग के, जिससे एग्जाम टाइम तुम्हें प्रेशर कम आए, सिर्फ रिवीजन करना पड़े, प्रैक्टिस करना पड़े और बहुत अच्छे नंबर ला पाओ। लेकिन अभी तुम इस तरह पढ़ रहे हो कि तुम्हें भूल ही जाना है 1 महीने बाद, तो क्या होगा ऐसी मेहनत का फायदा, ठीक है। भाई तुम्हें अपने टाइम टेबल में, ठीक है, ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है। मैंने भी जो प्लान्स बताया है स्टडी प्लान, उसमें रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टाइम इंक्लूड किया बहुत अच्छे से, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में, एसएसटी, मैथ और साइंस में। तो तुम्हें भी ध्यान रखना है, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुमने जो चीजें पढ़ी, ठीक है, उसे तुम्हें रिवाइज करनी है जिससे वो तुम्हारे दिमाग में, देखो समझो तुमने ये चीजें पढ़ी, मान लो तुम्हारे दिमाग में घुस गए, अब 4-5 दिन बाद वो तुम्हारे दिमाग के सरफेस पे यहाँ पे है, वो कह रही भैया निकलो निकलो, रिवीजन करके बस उसको बोलो नहीं पागल अंदर चल, अभी तो तुझे रहना है, अभी तो मेरा एग्जाम है। कहने का मतलब रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब चीजें पढ़ी हुई याद रहेगी तभी तो एग्जाम में लिखोगे। क्या एग्जाम में ये बोलोगे हमने 5 बार पढ़ा था लेकिन याद नहीं है? भाई इससे मैटर नहीं करता, वहां पे मैटर करता है कितना याद है, कितना लिख पा रहे, उसी चीज के तो नंबर है और किसी चीज के नंबर है, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो मिस्टेक 5 तुम्हें समझ आ रही है कि भैया ये चीज तुम्हें नहीं करनी। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज समझो, ठीक है भैया, देखो सब कुछ बताया तुम्हें, 5 मिस्टेक बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे दिमाग में डाल दी कि भैया ये चीजें तुम्हें नहीं करनी बाबू, अगर ये चीजें करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। अब वो जो मिस्टेक्स तुम्हें बताई है, तुम्हें उन्हें रिपीट नहीं करना भैया, करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अपना प्लान बनाओ, ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियो 1-2 देख लो जिससे तुम्हें लगे कि हाँ हम ये फॉलो कर सकते, 50 ठो नहीं, फॉलो करना स्टार्ट करो, पहले पढ़ना स्टार्ट करो, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए तुम्हें कि भैया कैसे करना है, ये कोई भी डाउट है तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें सारी चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला मामला देख लेना, जैसा मन करे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तुम्हारी एक और सॉल्यूशन